जैसे आपको स्वप्न का सुख दुख तब तक भोगना पड़ेगा जब तक आप जगोगे नहीं। समझना, बिल्कुल झूठा है। लेकिन आप बोलो स्वप्न में क्या झूठा लगता है क्या? अगर चाकू लिए डरा रहा तो प्राण ही व्याकुल हो रहे कि अब घोपा ही न दे ये हमें। है कुछ नहीं, न चाकू वाला है न चाकू है, न वो घोप सकता है न आपको कष्ट हो सकता है। लेकिन उस समय अच्छा, सपने में देखा कि हम नदी में डूबते चले जा रहे हैं। अब बाहर से कोई नाव ला के 1000-2000 रख दे तो क्या हम बचेंगे क्या? अगर स्वप्न में देख रहे हैं डूब रहे हैं तो बस एक ही उपाय केवल है उसका डूबने से बचाने के लिए, जगा दो उसको। न बूंद भर पानी है और न कहीं कुछ है, वो केवल डूब रहा है। बिल्कुल ठीक ऐसे जागृत है। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न हो। जगो, ये मोह निद्रा है। कितना भी कमा लो, मरोगे चवन्नी नहीं जाएगी पास, 1 रुपया साथ नहीं जाएगा। कितने भी यार मित्र मान लो, जब दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथी नहीं होगा। सिकंदर बहुत पराक्रमी और योद्धा और यशस्वी और विजयश्री को प्राप्त था। जिधर से निकल जाता वो विजयश्री उसके चरण चूमती थी। मतवाला होकर के जा रहा था, कुछ संतों ने देखा तो संत जो है वो नाचने लगे, वाह सिकंदर आया, बहुत बलवान हो तुम, वीर हो, योद्धा हो। तो रुका प्रशंसा सुन के। तो उनका हम लोग गरीब हैं, कभी कभी कपड़ा फट जाता है तो सुई हमारे सीने के काम में आती है। तो हम तो मरेंगे तो कुछ ले नहीं जाएंगे, लेकिन आप वीर हो, योद्धा हो, ये सुई ले जाना, हमें परलोक में दे देना, आप इतना काम करना। तो उसने कहा कैसी बात करते हो, मरने के बाद तो कुछ नहीं जाएगा। तो बोले बस तेरे को यही समझना है, ये जो हजारों की खोपड़ियां काट रहा है, अपने बल के अहंकार में चूर घूम रहा है, सुई भी नहीं ले जाने की ताकत है तेरे में। एक सुई भी यहां से नहीं ले जाएगा, किसके लिए कर रहा है? तो उसने आदेश किया कि जब सिकंदर मरे तो हाथ ऐसे विमान से कर देना जिसे सब लोग जाने, ऐसा पराक्रमी और ऐसा पूरे संसार को अधीन करने की इच्छा रखने वाला जब मर के जा रहा है तो कुछ हाथ में नहीं है, कोई साथ नहीं है। ये बातें केवल शास्त्रों में नहीं, लेकिन इनको विचार करो तो आप बलवान बन जाओगे। क्या डरना है? रात्रि से क्या डरना? चुप रहो, बिल्कुल सवेरा होने वाला है। समस्या से क्या डरना है? अच्छा, जो लोग ये सोचते हैं कि बेईमानी करके, गंदे आचरण करके हम पैसा कमा लेते हैं, हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, उसने समस्याओं का बीज बो लिया। बहुत बुरी तरह जब वो बीज जगेगा उसका नाश बहुत बुरी तरह होगा। कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो अधर्म का आचरण करते हैं। हमारे पास एक आए थे, उन्होंने बताया था कि हमको लाखों रुपया दिया जाता है कि आप मीठा जहर इनको दवाई के रूप में दीजिए, 1 महीने मर जाना चाहिए, कोई जान न पाए, प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए। महाराज जी ऐसा कुछ करना पाप तो नहीं है? और पाप नहीं है कैसे, ये प्रश्न बनता है क्या? भयानक पाप कर रहे हो। तो कई तरह से आपका जो उद्देश्य है, मरीज रूप से भगवान आए हैं, सही माने में जितने की दवा है, जितना आपकी सेवा है, उसको आप कर दीजिए, उसको बचाने की चेष्टा कीजिए, पैसा की नहीं। तो मालिक आपको खुशी रखेगा। पैसा से ही खुशी नहीं होती, खुशी मालिक की, प्रभु की प्रसन्नता से होती। पर अज्ञानी जी को लगता है मैं इन किन प्रकार धन कमा लूं तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, सुखी हो जाऊं। ये भ्रम है, कोई भी करके देख ले, प्राय सब इसी में लगे, सब अशांत है। हृदय जो एक, देखो आप बढ़िया भोजन पाओ, फिर देखो कैसा लगता है। और एक आदमी भूखा गली में जा रहा हो, मांग रहा हो, अपना भोजन अपने हिस्से का, आप उसको बैठाल के पवा दो, फिर आप अपने हृदय में झांक के देखो कैसा लग रहा है। जीवन में वैसा नहीं लगेगा जैसा उसको पवाने से लगेगा। एक हृदय में शीतलता होगी, एक अजीब मस्ती आएगी, एक अजीब उसके। तो किसी का भोजन छीन के पा रहे हो तो तुम्हें कैसे सुख प्राप्त होगा? मतलब कोई गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, अस्पताल आया है, आप उसको जितना चाहो आप लूट सकते हो, और आप चाहो तो उसको पूरा प्रयास करके आप उसी को साधना बना सकते हो कि भाई आवश्यक जो कार्य हो आप खर्चा कर दीजिए, मैं जितना प्रयास है वो आपको सुख पहुंचाने करूंगा। तो भगवान ये बात देख रहे हैं, किसी को जलाने की जरूरत नहीं, वो आपका मंगल वो मंगल करेंगे, सब मंगल हो जाएगा। तो अपने को निराश नहीं होना। हो सकता है सत्य पे चलने वाले को रोड़े लगे, 4 लोग तुम्हारा विरोध करें, कोई तुम्हें साथ न दे,
तो 4 लोगों के साथ से हमारा साथ नहीं है, हरि के साथ से। अगर वो है सब झुक जाएंगे, वो नहीं है सब बर्बाद हो जाएगा, बना बनाया सब बर्बाद हो जाएगा। हमारी बातों को मनन करना और घबराना नहीं कभी। किस बात के लिए घबरा रहे हो? तुम्हारा क्या चला जाएगा जो तुम घबरा रहे हो? क्या चला जाएगा? ये तुम्हारा था नहीं जिसे तुम अपना माने हो। माया का था, माया में है, वो वैसे बदलता रहता है। एक समय यहां था जहां कूड़ा पड़ता था, यहां जहां बैठे, आज इस समय भवन बना हुआ, सत्संग हो रहा, कल फिर कूड़ा पड़ेगा। इसका क्रम है। एक समय फिर आएगा, ये नष्ट हो जाएगा, या फिर दूसरा कुछ होगा, फिर वो समटेगा, फिर अच्छा होगा, तो यही चलता रहता। कहीं राजमहल नगर, तो कहीं खंडहर, कहीं नदी का प्रवाह, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं मरण के शोक हो रहे हैं, कहीं जन्म के बधावे हो रहे हैं। ये खेल हरि का चल रहा है। तो इस खेल को खेल की तरह देखो, सत्य मत मानो। जैसे आप नाटक देखने जाते हैं सिनेमा, तो उसको पहले मान लेते हैं ना झूठा है, फिर मनोरंजन के लिए जाते हैं, आप 3 घंटे देखते हैं, शोक मगन थोड़ी हो जाते हैं। आपको पता है ये गोली मार रहा है, झूठी, उसको गोली लग रही, झूठी, दोनों झूठा खेल खेल रहे हैं, केवल मनोरंजन। बिल्कुल ठीक ऐसे यहां हो रहा है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चेनम क्लेदेन त्यापो न शोष्यति मारता। कोई मार ही नहीं सकता, कोई अस्त्र ही आज तक नहीं पैदा हुआ बनाया गया ऐसा जो आत्मा का छेदन भेदन कर सके। मरेगा तो नहीं ना, मारने का नाटक हो रहा है ना, वो मरने का नाटक कर रहा है। शरीर परिवर्तन को, जैसे वो रोल परिवर्तन, कभी वो विलेन, कभी वो अच्छा बना, कभी उसने मारा, कभी उसको मारा, और बहुत सी फिल्मों में देखने को मिलता है कि वही है, पहचानते पर आपको पता है रोल हो रहा है। ऐसे एक श्री कृष्ण माया का पर्दा लगा के वही रोल कर रहा है, दूसरा नहीं। नाम रूप बदलता जाता है, खेल खेलता जाता है। तुम पहचान लो तो जीवन मुक्त हो जाओगे, नहीं पहचानोगे तो फंसे रहोगे। बस इसे समझ ले, इसी को ज्ञान कहते हैं। पर अपने लोग ज्ञान की बातें तो बघारते हैं, लेकिन अंदर उसे नहीं उतार पाते, इसलिए परेशान हो जाते हैं। जी। शिव मेहता जी जालंधर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझ अदम से पापी से पाप कर्म बन गए हैं, जिसकी माफी भी नहीं हो सकती। आप श्री के सामने आने की हिम्मत भी नहीं थी। पता नहीं कैसे आपकी कृपा से आपके समीप आ गया हूं। हम ये तो नहीं जानना चाहेंगे कि आपने क्या पाप किया, पर हम ये जानना चाहते हैं कि जो पाप एक बार आपसे हो गया वो पुनरावृत्ति तो नहीं कर रहे हैं। एक बार गलती हो जाए तो वो क्षमा के काबिल होता है, कोई भी हो, जान के भी हो जाए। तो वो कह रहा है जरूर जान के हो गई, पर वो अज्ञानी है, वो नहीं वास्तविक जानता। अब अगर वो गलती पुनरावृत्ति हो रही है, अब वो अक्षम्य हो जाती है। तो हमें देखना है कि अगर कोई भी हमसे ऐसी गलती हो गई जिसका हमें हृदय में पश्चाताप है कि नहीं होना चाहिए, कोई भी गलती हो, फिर हम दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा नहीं होगी तो भगवान कहते हैं हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर आप जान गए हो कि हमसे पाप हो गया है तो अब दोबारा ना हो। बात ध्यान रखना, दोबारा ना हो तो पहले वाला जो हो गया है कुछ और करने की जरूरत नहीं, प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। प्रभु का नाम जप करो, उनके आश्रित रहो, वो सब क्षमा कर देंगे, बड़े कृपालु हैं वो। पर अगर बार बार वही करते रहो, कहते रहो क्षमा करो क्षमा करो, तो फिर दंड से नहीं बच सकते। ये पक्की बात समझ लो। आज सत्संग में सुना कि ये सब बुरा जो मैं अभी तक कर रहा था गलत है, और आज निश्चय किया कि अब लो नशानी अब ना नसीहो, और भगवान का भजन करने लगे तो भगवान कृपा करके सब वो नष्ट कर देंगे, सब माफ कर देंगे। लेकिन आज कहने के बाद फिर आप वही बार बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर झेलना मुश्किल हो जाएगा। ये जो भगवत शरणागति से बचाव पक्ष है वो ये कि अवलव नशानी आज तक होता रहा। हे नाथ, आप ऐसा बल दीजिए कि दोबारा हमसे गलती ना हो। कोई भी गलती, खान पान व्यवहार, कुछ भी गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, तो आगे से गलती ना करो। प्रायश्चित अंदर यही जो जलन हो रही है, आपको पछतावा हो रहा है, यही प्रायश्चित हो। नाम जप करो, प्रभु के आश्रित रहो, नाम जप नहीं हो रहा, नाम कीर्तन करो, कीर्तन राधा 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 राधा। इसके लिए थोड़ी हमें मन की जरूरत है। होता नहीं कि हमारा मन प्रभु में नहीं लग रहा, वो तो बहुत अच्छे साधक हैं जो मन को लगाना चाहते, मन नहीं लगा पर जबान राधा 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 राधा। अहो वत्सो पचतो गरियान यदि भाग्य वर्तते नाम तुभ्यम। अहो माने आश्चर्य की बात है कि वो चांडाल भी परम पूजनीय हो जाता है जिसकी जिह्वा पे हरि नाम हो। तो आपको तो राधा नाम मिला जो स्वयं हरि जपते हैं, तो राधा राधा जबान से बोलो। हमारा भजन नहीं होता, वो सिद्धों का भजन होता है। भजन के लिए प्रयत्न करना होता है।
हम प्रयत्न करते करते, अभ्यास करते करते जब ऐसी स्थिति को होते तब भजन होने लगता है। जब होने लगता है तो फिर रुकता नहीं। जैसे दिल की धड़कन नहीं रुकती, ऐसे भजन नहीं रुकता। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं ना, तो हमारा प्रयत्न होगा इसमें। राधा 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 राधा, अब कहते हमसे होता नहीं, वैसी बात नहीं। देखो, इसको प्रमाद में मत डालिए। आप में वाणी में सामर्थ्य है, आप वाणी जी गाइए, आप नाम कीर्तन कीजिए। माना जप में मन नहीं लगता, लेकिन राधा राधा बोलने में राधा 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 हो रहा है भजन, तो होता ना। राधा उल्लू श्री हरिवंश, राधा हो रहा है भजन। जरूरी माला से करें, जरूरी में बंद करके करें। भाई मंत्र का कीर्तन नहीं कर सकते, नाम का तो करें, और इसको बहुत धीरे से भी गुनगुना सकते हो। किसी भी ध्वनि में फंसा लो, हमको भजन करना है, किसी भी ध्वनि में फंसा ले और अंदर ही अंदर गुनगुना रहे, अंदर अभी आनंद आए। पर हम लोग क्या प्रमादी हैं। कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि साधु महात्माओं को भेंट दे देंगे, फल दे देंगे, वो आशीर्वाद दे देंगे। कुछ नहीं, सब नाटक है। बिना भजन के भव से तरना असंभव। बिल्कुल प्योर बात समझ लो। विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में बारी मथे गत होए बर सिकता ते बर तेल बिनु हरि भजन। संतों की यही कृपा होती है कि हम उनके सामने बैठकर अपने मन के संशयों की निवृत्ति करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। बकाया सब नाटक, बात समझ लेना। फल फूल और ये वो सब, ये तो एक व्यवहार है, इसमें कुछ नहीं है। पक्की बात समझ लेना। हाथ धरवाना, पैर छूना, ये सब एक व्यवहार है, कुछ नहीं है। आज्ञा का पालन न करो, कुछ नहीं होने वाला। आज्ञा का पालन करो तो सामने जाते ही उनकी दृष्टि पड़ेगी और आपको देखेंगे, और अंदर से जो उनका प्यार आपके प्रति उदय होगा वो आशीर्वाद होता है। वो जबान से नहीं कहा जाता, वो तुम्हारी आई हुई बाधाओं को ऐसे मिस के रख देगा, नष्ट करके रख देगा। आशीर्वाद मांगने की थोड़ी जरूरत है, आप चलो। जैसे बेटा है ना, तो माँ उसको कहती है कि भोजन पाले, देख ये हलवा ये पाल, और जब पा लेती तो माँ का हृदय शीतल होता है, क्योंकि वो माँ है। पाया आपने, सुख माँ को हो रहा है। ऐसे ही गुरु को सुख होता है जब शिष्य उनकी आज्ञा पर भजन करता है, कल्याण उसका होगा, पर गुरु को आत्म शांति मिलती कि मेरे वचनों का आदर करने के कारण इस जीव का मंगल हो गया। अब जो उसके बाधाएं पड़ रही वो अपने पावर से हटाएगा, क्योंकि आप चलना चाहते हैं ना। आप चलने के, जब आप चल ही नहीं रहे, आप विपरीत दिशा गुजारे, तो उनको चिढ़ लगेगी कि हम लाख बार समझाए, आप ऐसा ना करो, कर जाओ, सब भोगो, जाके फिर भोगो। ऐसा माया फंसा देगी कि सामने नहीं आ पाओगे। ऐसा फंसा दे कि एक बार राधा नहीं बोल पाओगे। माया का प्रचंड रूप है, एक बार रामकृष्ण हरि नहीं बोल सकते। वो अपने पे आ जाए तो एक बार भगवान का चिंतन नहीं करने देगी। वो गुरु कृपा हो जाए तो भगवान का चिंतन क्या, भगवान स्वरूप हो जाओ, भगवान मय हो जाओ। तो कृपा का मतलब जैसे लोगों को कहना होता है ना, जैसे ये सब नौटंकी नाटक है, इसमें कुछ नहीं है। अगर इससे हो तो लाइन से लगकर के सब हाथ रखवा ले और परम पद में चले जाओ, तो अभी हम बिल्कुल तैयार है। जब हम घंटों बैठ करके रोगी शरीर कष्ट सहते हुए आपको उपदेश दे सकते हैं, तो 1 मिनट में यदि कल्याण हो तो हाथ रखने में क्या जाता है भैया। हम तो तैयार ही हैं, आपके जीवन के लिए तैयार है। अब हमारा जीवन आपके लिए ही तो है। जो शास्त्रों का स्वाध्याय जो संत गुरुजनों से सुना, उस बात को शोध के अनुभव करके वो आपको बताए, तो हम बताएं कि भैया ऐसे सीधे रख दें। जब आपका मंगल ही करना है तो हम आपको क्यों कहे दौड़ भाग करो, ऐसे मंगल होता है, ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसे आज तक ये सब वो जो है वो अलग बात है व्यवहार की। आज्ञा पालन करो, अभी इसी क्षण से आपका मंगल प्रारंभ हो गया। आज्ञा पालन न करो तो सब इसे नाटक कहते हैं, माया का कुछ नहीं होता। एक बार संत कॉलोनी में थे, तो एक हमारा नियम था, हमारे पैर नहीं, मतलब गुरुजनों के कुछ आदेश होते हैं जिनमें क्यों में नहीं किया है तब माना जाता है। तो गुरुजनों ने कहा कभी पैर मत छुआना, ये सब, कभी पंगत में बैठ के भोजन मत कर, कुछ ऐसे नियम दिए थे। तो आके एकदम पैर में लिपट गए। भाई हमारी ऐसी नियमावली आपने क्यों तोड़ा? तो जानते थे वो ऐसा। अरे बोले फिर हम गृहस्थों कल्याण कैसे होगा? उनका ठीक बात है, अगर हमारे पैर पड़ने से तुम्हारा कल्याण हो जाता है तो हम आराम से खड़े हैं, आप जैसे चाहो पढ़ लो, लेकिन आज के बाद आपका नाम नहीं रुकना चाहिए, प्रभु का भजन नहीं छूटना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं तो फिर हम अगर प्रतिकूलता का संकल्प करेंगे तो तुम मतलब समझ लो तुम्हारे कर्म तुम्हें कहां पहुंचा रहे हो। अगर हम प्रतिकूलता का संकल्प कर लेंगे तो तुम्हारी हालत क्या होगी? अगर तुम्हारा कल्याण इससे होता है तो चरणामृत ले लो, चलो पियो, तुम परम पद में जाओ, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन इससे नहीं होता
नाम जब से होता। संतों ने कहा राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण। अब तुम्हें कुछ किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, बस उसमें लग जाओ। जो कुछ चाहिए वो अपने आप सब विधान कर देंगे भगवान, आप केवल लग जाओ। अब लगो ना तो ये सब नाटकबाजी, इससे इस पर हमें विश्वास नहीं। बचपन से हम इस पर चलना आपको पड़ेगा। बड़े बड़े सिद्धों के पास दर्शन किए, बातचीत, चलना आपको पड़ेगा। हमें उनसे क्या लाभ मिला? जो हम 10वें वर्ष नहीं समझ सकते थे वो 1 सेकंड में समझा दिया। बात हमारी समझ में आ गई और हमारे चलने के लिए अंदर उत्साह आ गया। पर चलना आपको पड़ेगा। आप ना चलें तो कोई ऐसे नहीं पहुंचा पाएगा, पक्की बात है। नहीं तो भगवान सामने खड़े और अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं अपनी प्राप्ति का। सामने खड़े कह रहे हैं कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याम सुलभा पार्थ। सामने खड़े हैं, ये नहीं कह रहे मेरा दर्शन कर लो सुलभ हो गया दर, मुझे तुम देखते हुए भी नहीं देख पाओगे। मेरा अनन्य चिंतन करो, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। सामने खड़े बातचीत कर रहे हैं। आए हुए विकारों को सहो, मात्रा स्पर्श सातु कौंते शीतोष्ण सुख दुखदा, इनको सहो, ये नाशवान है, तुम मेरा साक्षात्कार कर लोगे। मतलब समझो, भगवान सामने खड़े कह चिंतन करो। तो संत जन कहते भगवान का चिंतन करो, अगर नहीं करोगे तो नहीं समझ पाओगे। इसलिए सावधान चलो। प्रसेनजीत कुमार दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मेरा मन एकाग्रचित नहीं हो पाता, मन में कुछ और चलता रहता है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही। महाराज जी कृपा मार्गदर्शन करें। उद्देश्य ठीक हो जाएगा तो मन लग जाएगा। उद्देश्य हमारा गलत है। अभी पढ़ाई उद्देश्य नहीं है। अगर ठीक से उद्देश्य बन जाए पढ़ाई का तो कैसी बात करते हो। उद्देश्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। हर कष्ट सहते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति में कदम नहीं लड़खड़ाते, जिसका उद्देश्य बन जाता है। उद्देश्य बन जाए तो ब्रह्मचारी हो, उद्देश्य ठीक हो, एक बार पढ़ लोगे, 1000 वर्ष अगर जीवित रह कभी भी पूछ लो बात आ जाएगी उसके दिमाग में। अब नाना प्रकार की क्रियाओं से ब्रह्मचर्य का नाश करे, अपने उद्देश्य का नाश करे, तो फिर यही बातें होती जो आप कह रहे हो। कक्षा 9 पढ़े, व्याकरण नहीं पढ़े, शास्त्री नहीं पढ़े, कहीं दूसरी जगह ऐसे नहीं गए कि बैठ के सत्संग सुन के और सीख के बोल रहे हैं, तो भगवद आश्रित हो जाओ सब। अब आप खुद समझना हमारी बात को। आप खुद अपना नाश कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का नाश, वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। आजकल के बच्चे, नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह भी ऐसी मिलती है कि हम जैसे बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य के लिए, तो डॉक्टर और आपको जो इधर सांसारिक प्रोत्साहन देने वाले हैं वो आपको सलाह देंगे। हमें तो अंग्रेजी का शब्द नहीं याद है, फ्रस्ट्रेशन। हाँ, और यही जो स्टेशन कह रहे हैं गाड़ी स्टेशन से अलग कर दो तो बोले तुम बहुत शांत हो जाओगे और फिर अपने काम में देखो कैसा उपदेश दिया जा रहा है कि वो। तो ये जो कमियां है ना, ये कोई भूत नहीं है जैसे लोग कहते हैं ना, पता नहीं कौन, ऐसा कुछ नहीं, गंदी आदतें हैं। इन पर संयम लाओ। आप समझ रहे, स्वीकार करते हो हमारी बात की, इसमें आपको संशय है? हाँ, तो आप देखो, हम आज ही सत्संग में बोल रहे थे, हमारे रक्त का स्वभाव है ऐसे, जैसे कट जाए ना तो उसका स्वभाव थोड़ी देर में गाढ़ा होने की कोशिश करेगा। यदि कहीं फ्लो वाली नस कट गई तब तो आपको वहां डॉक्टरी की जरूरत है। अगर ऐसे कहीं त्वचा में ऐसे, तो उसका स्वभाव गाढ़ा हो जाना, वो थोड़ी ही देर में वो अपने आप को बांध लेगा, क्योंकि रक्त का एक स्वभाव होता है। अगर वो बाहर किसी तरह भी आया तो ठंडा होकर गाढ़ा हो जाएगा, वो रोक लेगा। इसकी आखिरी परिणति है वीर्य, वो स्वयं से नहीं निकलता, वो इससे भी गाढ़ी वस्तु है, वो घर्षण से निकलता है। अगर आप उसको गर्म न करें चिंतन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, तो नहीं निकलेगा। और जब हम उसको, तो फिर वो जीवन को नष्ट, प्राय इस पर बच्चियां ध्यान ही नहीं देते कि ये कोई मार्ग भी है। और परिणाम क्या होता है कि फिर वो संसार में
जिसे डिप्रेशन कहते हैं, मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि इसका परिणाम यही है, या तो आपको प्रमाद और आलस्य युक्त होकर समाज से अलग पड़ा रहना पड़ेगा, और या फिर आखिरी कि आत्महत्या कर लें, ऐसी सलाह आपका मन देगा, ऐसी स्थिति में पहुंचा देगा। इसलिए हमें लगता है जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, ब्याह भी हो जाए तो संयम से रहे। ये जीवनी शक्ति है, ये किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई वो कैसे तुम्हें बताए, अभी आप छेड़ना मत। जैसे लोग कहते ना मैं बहुत परेशान हूं, कुछ करता नहीं हूं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो आपको हम बता रहे रक्त का स्वभाव है जैसे, तो इसकी आखिरी परिणति है वो वीर, उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है, उसको जब तक ताप नहीं लगेगा तब तक वो बाहर नहीं हो सकता। आपने गलत अभ्यास किया, माना 2-4 महीने 5 महीने वो अपने अभ्यासवश पतित होगा, लेकिन आप छोड़िए, उसका चिंतन छोड़िए, उसकी क्रिया छोड़िए, अपने आप वैसे हो जाएगा। जैसे रक्त है, आप 1 महीने में देना शुरू करो, जो देने का नियत कितना 100-200 ग्राम 500 ग्राम जो भी दिए 300 जो भी आप दीजिए, हर महीने तैयार हो जाएगा। और आप ना दीजिए तो आपके शरीर को अभ्यास हो जाएगा, आप दीजिए तो शरीर को अभ्यास हो जाएगा। वो शरीर, अगर आप रोज 300 तो फिर क्या होगा, आप मर जाओगे। समझ रहे ना, ऐसे शरीर की क्षमता, जैसे डॉक्टर जन के देखते हैं तुम्हारी क्षमता नहीं खून देने की, चलिए, क्योंकि अगर निकाल लोगे क्षमता नहीं तो उसकी हानि हो जाएगी। हाँ तुम्हारी क्षमता है, तुम्हारे अंग ठीक है, तुम स्वस्थ हो, महीने में ऐसा या जो समय अवधि सोचो, रक्त की आखिरी परिणति वो है वीरे, और आप क्या कर रहे हैं रोज कई कई बार, आपका परिणाम क्या होगा? अगर रोज वो खून निकाला जाए तो आदमी की हालत क्या हो जाएगी? खून की आखिरी परिणति है, अन्न रस जो हमने पाया उसकी परिणति धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए मांस, मज्जा, रक्त, इनके वो आखिरी सप्तम धातु है वीर, और उसके साथ ऐसा खिलवाड़, कैसा जीवन होगा आपका? तो इस पर कोई विचार ही नहीं करता, समझता है तो केवल बाबा जियों का विषय। नहीं, आप मनुष्य शरीरधारी हो, आपको भी संयम से चलना है, और जब तक ब्याह हो तब तक तो संयम से ही चलना चाहिए। बच्चे बच्चियों को तो गृहस्थी में अच्छे गृहस्थ बनेंगे जाकर, फिर उनकी हानि नहीं हो पाएगी उतनी। अब पहले से ही तो फिर अब वो पढ़ाई में मन कैसे लगे जब आपके पास पढ़ाई वाली सामग्री ही नहीं रह गई है। पहले क्या होता था, जैसे गुरुकुल में स्मृति आपकी कमजोर हो रही है तो मेधा शक्ति बलवान करने के लिए ब्राह्मी उसको पिलाई जाती थी, ब्राह्मी है ये चीजें। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी शीतलता, उनमें पौष्टिकता है कि वो वीर का वर्धन करके वीर को रोकेंगी, खास बात उसमें होती थी। अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी सारी सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। अब उस प्रश्न का क्या होता है? अब उसके लिए क्या सलाह? आप सही ढंग से रहो, अच्छा खाओ पियो, थोड़ा व्यायाम करो, सबके प्रति पवित्र भाव, अभी आप आनंद में आने लगोगे। और जैसी आदतें आजकल हो रही, आनंद वाली तो है नहीं, ये तो पतन वाली ही है। 4 दोस्त मिलते हैं, मदिरा पान करते हैं, गांजा और तो और क्या ड्रग्स। अब बताओ क्या होगा? आप इतना विष डाल रहे हो अपने अंदर, इसलिए विषैली चीजें डाल रहे हो, ऐसी गंदी आदतें डाल, आपका जीवन क्या होगा? कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है मनुष्य शरीर से, जबकि ये देव दुर्लभ देही है भगवत प्राप्ति, इसके साथ कैसा? तो बच्चों को ना तो सत्संग मिल रहा है, ना शास्त्र स्वाध्याय मिल रहा है, ऐसा ही संग मिल रहा है जो पतन का कारण क्या हो रहा है। अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हो और शराब पी के नाली के कीड़े की तरह पड़े हो, माता पिता का अपमान कर रहे हो, मनमानी बेविचार कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई क्या हुआ? पढ़ा लिखा से भाई विद्या तो वही जो विनय, पवित्रता, शालीनता, सभ्यता, नम्रता, ये तो सद्गुण विद्या में आज की रह नहीं रहे। पढ़े लिखे माता पिता को ऐसे डांट देते जैसे कोई नौकर से बात करता है, हम स्वतंत्र हैं। अरे विषयों के गुलाम तू कब स्वतंत्र हो गया? स्वतंत्र तो परमहंस जन होते हैं जिन्होंने इंद्रियों को अब जीत लिया और भगवद आनंद में मस्त हो, वो स्वतंत्र है। इंद्रियों के गुलाम तुम स्वतंत्र हो? जो विषय जब चाहता है तुम्हें गिरा, तुम स्वतंत्र हो? माता पिता, गुरु, शास्त्र, इनकी परतंत्रता स्वीकार करने वाला ही स्वतंत्र होता है। ये मनमानी आचरण जो आजकल समाज में विस्तृत हो रहे हैं ना, ये पतन, अशांति और पाप का कारण बनते हैं, जो बहुत हानिकारक है। तो बच्चा सावधानी से रहो,
जो बचा है उसको संभाल लो जीवन। जब से ज्ञान हो जाए तब से अपने को संभाल ले। भाई पूर्व में गलती हो गई, आगे सुधार लेते हैं। जी